मित्रों, यह संपूर्ण विश्व में सबसे शक्तिमान ईश्वर ही है। कहा जाता है कि उनकी इच्छा के विपरीत एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और यह बात समय समय पर सिद्ध भी हो चुकी है कि भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई न देते हों, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वे इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हैं। साथियों, यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के कुल 9 ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 9 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मानव में ऐसे लक्षण नहीं देखने को मिलते हैं। किसी व्यक्ति के अंदर ऐसे लक्षण जन्म से ही दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं और जब वे बड़े होते हैं तो विश्व में ख्याति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होता है मानव योनि प्राप्त करना। मानव योनि प्राप्त करना साधारण नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है वह किसी और योनियों में जन्म लेकर नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने उसे मानव योनि प्रदान की है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक मानव को इसका सदुपयोग करना चाहिए, विश्व कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए। किंतु कुछ मानव मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी पशुता का भाव अपने अंदर रखते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान रहती हैं जो हर समय उन्हें सद्मार्ग दिखाती हैं तथा हर विपत्ति में उनकी सहायता भी करती है। यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियां ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सद्मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यह आप कैसे जान सकते हैं कि आपके पास कुछ अलौकिक शक्ति है जो हर समय ही आपकी सुरक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार किसी बड़ी दुर्घटना से बच जाते हैं या फिर कभी किसी बड़ी मुश्किल में नहीं फंसते हैं? यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी रक्षा के लिए हमेशा आपके पास है। भले आप उसे मानो या ना मानो, लेकिन वह आपके पास हमेशा ही मौजूद रहती है। आज हम आपको कुल 9 संकेत बताने जा रहे हैं जो आपको यह बताते हैं कि आप एक साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण मानवों से अलग हैं और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में नहीं सोचता है, फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी, सुख हो या दुख, बरसात हो या सूखा, वह अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी बड़े संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता है। हर परिस्थिति में वह अपने काम को पूरा करने के लिए कर्म करता रहता है। चाहे उसे लोग बुरा कहें या भला कहें, वह अपने कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे स्वयं पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफलता प्राप्त करेगा। दूसरा लक्षण है, वह मनुष्य जो कभी दूसरे की बुराई नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बुराई नहीं करता बल्कि दूसरों के विषय में सदैव अच्छी बात ही करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों को अपमानित करते हैं। हर वक्त दूसरों की चुगली करना, दूसरों की अहित करना, दूसरों की बुराई करना आदि प्रकार के निंदनीय कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्य से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति
उनकी आराधना और साधना में व्यतीत करता है तथा ईश्वर को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हुए उनकी अनुभूति करने में सक्षम होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में ईश्वर को स्मरण करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथी बात, समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे कर्म करता है और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है। आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की भी मदद करता है। बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता। वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, दूसरों का धन नहीं हड़पता तथा कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और न ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में ख्याति प्राप्त करता है। छठा संकेत है पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशोक चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। आठवां संकेत है, साथियों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की नींद ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के पश्चात ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद ब्रह्म मुहूर्त पर नित्य अपने आप खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जगने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये लोग कभी क्लेश और लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी वाद विवाद में भी नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियाँ प्रेरित करती हैं। नौवां और आखिरी संकेत है, जब हम किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं, कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास और बहुत सी शुभ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज़। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं
और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता हो, तो वह व्यक्ति कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। तो साथियों, अगर किसी व्यक्ति में यह 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले हैं तो हमें कमेंट में बताएं, और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।